नमस्कार भाई दोस्तों। आरएसएस के चीफ मोहन भागवत साहब अमेरिका पहुंच गए भाई, और वो अमेरिका वाले पहले ही तैयार बैठे थे। अब वो क्यों पहुंचे अमेरिका, उसका कारण भी सबको पता होना चाहिए। और फिर अमेरिका वाले स्वागत करने के लिए कैसे तैयार बैठे थे, उसका भी सबको पता होना चाहिए। कि वो पहले से बोल रहे थे, उनका USCIRF जो संगठन है वो पहले बोल रहा था भाई आरएसएस के सदस्यों के ऊपर बैन लगना चाहिए। मोहन भागवत साहब राजनीति तो करते नहीं, वो बोलते हैं हम राजनीतिक संगठन है उनका, वो राजनीति नहीं करते। ये बात और है कि देश में जितना जो कुछ भी चलता है वो चलाते हैं, कभी नहीं करते वो राजनीति। अब उनको अमेरिका क्यों जाना पड़ा, फिर भी जाना पड़ा, जबकि ये पता था विरोध होगा और फिर भी जाना पड़ा। फिर वो तो ठहरे भाई पढ़े लिखे अंग्रेज, वो स्वागत बड़ा अच्छा करते हैं भाई। उन्होंने जैसा स्वागत किया, ये भी आपको पता होना चाहिए कि वो स्वागत कैसे करते हैं। स्वागत का पता होना जरूरी है, ठीक है ना। ठीक है, तो मतलब कि कमाल कर दिया उन्होंने, बताएंगे आपको। क्योंकि वो जो कमाल करते हैं ना, उससे पहले आपको ना एक ऐतिहासिक किस्से का पता होना चाहिए। क्योंकि हम जैसे चाइना से नहीं लड़ सकते, चाइना बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है, हम उससे कैसे लड़ सकते हैं, वो हमारे से ज्यादा बड़ी अर्थव्यवस्था है। कनाडा एक छोटा सा देश, तो छोटा देश तो नहीं कहेंगे कनाडा को, इंडिया जैसे तो 3 देश बन जाए, इतना बड़ा क्षेत्रफल है उनका, लेकिन वो एक शांति प्रिय देश है। अमेरिका कोई भी बात बोलता है वो मान लेते, अमेरिका टैरिफ लगाता है वो मान लेते, अमेरिका कुछ भी करता मनमानी नहीं करता, क्योंकि वो शांति प्रिय देश रहा है। लेकिन जितना शांति प्रिय देश होगा ना, उसको जितना दबाने की कोशिश की जाएगी, फिर वैसा ही जवाब भी देना जानता है। अब के बार अमेरिका ने फिर ट्रम्प साहब, डोनाल्ड ट्रम्प साहब और सबको दबाते हैं, जो दब जाता है उसको बुरे तरीके से दबाते हैं। जैसे ईरान नहीं दबा तो छोड़ दिया, कोई बात नहीं भाई, ईरान टकरा के खड़ा हो गया, ईरान की जनता टकरा गई। अब कनाडा ने बदले में डबल टैरिफ लगा दिया। जी हाँ, कनाडा ने बदले में डबल टैरिफ लगा दिया। उसी टाइम पर डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने अपना टैरिफ हटा लिया। टैरिफ तो हमारे ऊपर भी लगा है, 100% टैरिफ लगा है। हमारे वाले ने कोई जवाब दिया क्या? कोई जवाब नहीं दिया। कमाल की बात नहीं है। लेकिन एक ऐतिहासिक किस्सा है जो कि आपको पता होना चाहिए, जो कि अनकया हिस्सा है। हिंदुस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भी बड़ी संख्या में सैनिक भर्ती करके तत्कालीन अमेरिका और कनाडा में जाए गए थे, लेकिन उन्हें नागरिकता नहीं मिलती थी। बाद में वो पंजाबी मैक्सिको में बस जाते थे। स्थानीय मैक्सिकन महिलाओं से शादियां होने लगी और मैक्सिकन पंजाबी के नाम से आज भी कुछ परिवार मिल जाते हैं। कनाडा में सिख और पंजाबियों को सम्मान मिलने का एक कारण यह भी है कि जब 1812 का अमेरिका कनेडियन युद्ध होया था, पता किसी को 1812 में जो युद्ध होया था? नहीं पता हुआ। ब्रिटिश की ओर से लड़ने वाले पंजाबियों ने 1814 में वाशिंगटन पर कब्जा कर लिया और वर्तमान व्हाइट हाउस को आग लगा दी थी। 1814 से पहले उस भवन को प्रेसिडेंशियल मैंशन बोला जाता था, जिसे आग लगाने के कारण रातों रात सफेद पेंट से किया गया था, और तब से उसका नाम क्या पड़ गया? व्हाइट हाउस। ये सिखों का एक छोटा सा ऐसा इतिहास है जो आपको पता नहीं होगा। अमेरिका तक पर कब्जा किया हुआ है, पता है इस बात का? नहीं, आपको तो ना बस ये देखना चाहिए मोहन भागवत साहब का स्वागत कैसा होया। क्योंकि उनके स्वागत में वो तैयार बैठे थे तो भाई वो तो करेंगे स्वागत, और अपने तरीके से करेंगे, उनको कौन रोक सकता है। सुन लो, अगर समझ में आ जाए तो बता देना। Here on the 29th of August, there to Madison Square Garden, directly across the street from where I'm standing right now, and wouldn't you know it, tonight on August 23, I walk out of the subway and here there's a truck running, warning about it. You see, bro? 29 अगस्त को पहुंचना है भाई मोहन भागवत साहब को, और ये तैयारी देख लेना कैसी कर रखी, बकायदा नाम लेकर। और ये बोल रहे कि हमने वार्निंग दे दी है पहले ही कि यहाँ पर ना आए तो ही ठीक है, क्योंकि उनसे कौन से सवाल होंगे। चलो भाई, कोई मोहन भागवत साहब तक पहुंचा देना, अंग्रेजी समझ लेंगे। Behind me. You see right behind me? RSS ideology buried 400 churches in Panther. Now RSS chief claims Madison Square Garden, that happened a few years back. RSS chief Mohan Bhagwat claims to speak for Indian Americans, but he does not speak for them. ये पहले तो उन 24 चर्चों का हिसाब लेंगे आरएसएस से, जिनको कि अग्निकांड के हवाले कर दिया गया था। उसका जवाब थोड़ा मोटा मोटा अगर तैयार करके चला जाए तो पता होगा ना आपको। बंगाल के अंदर वो चर्च के बाहर डांस किया था, नहीं याद होगा? याद दिला देंगे। He says that every Indian in India is a Hindu, that Indian Christians, Indian Muslims, Indian Sikhs, that they don't exist. RSS out of NYC, dual RSS military out of Madison Square Garden.
And Mayor Mamdani, I've been running a petition to him. My video appealing to Mayor Mamdani to speak against this has garnered over 100,000 views since I put it out just a few days ago. Mayor Mamdani has condemned internationalism before. He's been vocal against Narendra Modi and Narendra Modi's violence against religious minorities, his fascist ideology before. But Mayor Mamdani has so far been silent. He has not raised his voice to utter a single syllable yet about how the RSS chief Mohan Bhagwat is coming here to Madison Square Garden, across the street from where I'm standing, in just exactly 6 days from now. And so you see James Dolan. 5 दिन और बचे हैं भाई, 29 अगस्त को जाना है। अब ये जवाब तैयार कर लेना। साथ में ना प्रधानमंत्री से भी सवाल होंगे वहां पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी कौन से सवाल है वो आपने सुने लिए होंगे, जो सिखों के साथ किया, जो क्रिश्चियनों के साथ किया, जो मुस्लिमों के साथ किया। और सवाल कौन करेगा? मेयर ममदानी को भी करने पड़ेंगे। अब ये देख लेना भाई। The chairman of MSG, he's being called on to scrap the RSS paramilitary event on August 29th. Why? Because the MSG is throwing its doors open to the RSS, a group which is responsible for massacring Muslims in the streets. Secretary of State Marco Rubio is being asked to listen to the call of the United States Commission on International Religious Freedom, which is called for sanctioning the RSS and for denying access for the RSS to travel into our country. So you see AOC's been great. AOC actually boycotted the event a few years back when Modi was attending to speak at a joint session of U.S. Congress. But here in New York City, AOC, that progressive voice, she's not being heard. She hasn't uttered a word against Mohan Bhagwat, the chief of the RSS, coming on August 29th to MSG to speak, to headline what is essentially a rally of India's Nazis. In 1939, MSG hosted a rally of American Nazis, and now 2026 on August 29th, MSG is once again throwing open the doors to host a rally of India's Nazis, the RSS, a fascist organization which took direct inspiration from Mussolini and Hitler as it was founded at the same. ये तो भाई कसूते भरे भराए बैठे हैं। 29 अगस्त को ना ही जाए तो ही ठीक है। ये देख लेना कहाँ कहाँ सवाल करेंगे, सबसे सवाल करेंगे ये। और ये बोल रहे हैं कि हम ऐसा करेंगे। ये श्रीमान जी वही हैं जो ये वीडियो बना रहे हैं ना, बोला यहाँ पर आएगा 29 अगस्त को, 29 अगस्त 2026 को यहाँ पे आरएसएस का चीफ मोहन भागवत आएगा। बोले मोटे मोटे सवालों के जवाब लेके आ जाएगा। सवालों के जवाब, क्यों, क्या किया तुमने सिखों के साथ, क्या किया क्रिश्चियनों के साथ। अब ये सवालों के जवाब आपको लगता है दे देंगे सवालों के जवाब? हमारे को तो नहीं लगता। ना तो आरएसएस के चीफ के पास इन सवालों के जवाब हैं और प्रधानमंत्री साहब के पास तो होता ही नहीं किसी भी सवाल का जवाब। तो अब क्या होगा? अब तो वही होगा जब मंजूरी ट्रंप होगा। अब तो डील भी कर ली थी, किसानों तक को दबा लिया था। अब किसको दबाएंगे? अब क्या बेच कर आएंगे या क्या खरीद कर ले आएंगे? हैं, कुछ बेचा जाता तो कुछ खरीदा भी जाता है ना, लेकिन यहाँ पे सिर्फ बेचा जाता, खरीदा कुछ नहीं जाता। इतना बड़ा सरेंडर करने वाला आदमी हमने आज तक नहीं देखा कोई, आज तक। डेट तक बता दिया अगले ना भाई 29 अगस्त को आएगा और यहाँ पे आएगा तो हम सवाल करेंगे। और वहां के पत्रकारों को आप नहीं रोक सकते क्योंकि वहां पे पतड़ चाट नहीं होते, पत्रकार होते हैं। तो सवालों के जवाब, पीछे भी एक गया था आरएसएस का, एक बंदा गया था पीछे, उसको बीच में भागना पड़ा था प्रोग्राम छोड़ के बीच में। अब मोहन भागवत साहब जाने, उनकी माया जाने भाई सवालों के जवाब दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, लेकिन मोटे मोटे तैयार होकर जाएंगे। आप लोगों को क्या राय इसके बारे में अपनी राय रखना आपका इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। हक और सच की बात हम करेंगे, वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।